इट इज पीओवी। मैंने टाई ढीली की, जैकेट उतारी और सीधे सोफा पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने मेरी बोन्स के भीतर से सारा बल खींच लिया हो। शादी सकुशल खत्म हो गई थी। सब हंसते मुस्कुराते विदा हुए। फिर भी भीतर एक थकान ज्वार की तरह उठकर मुझ पर चढ़ आई। कल रात हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर उड़ान, हवा की ठंडी नमी अब भी बॉडी में कहीं अटकी थी। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूं? 20 की उम्र में तो लगता था जैसे सचमुच उड़ सकता हूं। मैंने खुद ही अपनी बात पर धीमे से मुस्कुराकर आईज बंद कर ली। अन्ना और मटेओ की चमकती हुई सूरतें याद आईं। वे हाथों में हाथ डाले खड़े थे और मैं दूर से देख रहा था। वे सेरेमोनी के बाद ट्रिप पर निकल गए, बच्चों को भी साथ ले गए। असल में मैं चाहता था कि बच्चों को मैं संभाल लूं। ऐना अचानक उनकी मां बन गई थी। मुझे लगा था हनीमून जैसा समय उन्हें अकेले मिलना चाहिए, पर अन्ना ने साफ कहा, आज का दिन मेरे लिए मीनिंगफुल है। बच्चे बाहर कैसे रह सकते हैं? उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। मुझे कृतज्ञता भी महसूस हुई और अजीब सी ग्लानि भी। मैंने आंखें बंद ही रखी थीं कि फुटस्टेप्स सुनाई दिए। किम हायून वापस आया, शायद वर्क कॉल पर गया था। मैंने आंखें खोली, उसके हाथ में फूल थे, अन्ना का बुके। रिवाज के मुताबिक बुके किसी ब्राइड की फ्रेंड को जाना चाहिए था, पर ऐना की एनर्जी कुछ ज्यादा ही थी। बुके सीधा किम हायून की ओर उड़ गया था। सब हंसे थे, मैं नहीं हंस पाया था। डिस्ट्रिक्ट ए में सेम सेक्स मैरिज लीगल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई उसे स्वीकार करता है। और अगर मैंने उस विचार को वहीं रोक दिया। उसने बुके टेबल पर रखा, फिर सोफा के सामने वाली टेबल पर चढ़कर मेरे ऊपर झुक गया। उसकी आंखें आधी खुली थीं। उसने मेरे हेयर पीछे किए। Tired? A little. I had 3 cocktails earlier. Go to bed. Just 10 minutes. उसने भी जैकेट उतारी और बिना दूरी बनाए सोफा पर चढ़ाया। एक एडल्ट मेल तक तो जगह संभल जाती है, 2 बॉडीज साथ लेटें तो स्पेस कम पड़ ही जाता है। मैंने बैकरेस्ट से टेक लगाकर उसे गिरने से बचाने की जगह बनाई। हमारे लेग्स आपस में उलझ गए, लोअर बॉडीज एक दूसरे से सटी हुई। उसकी बॉडी की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। उसने मुझे अपनी आर्म्स में खींच लिया, फेस मेरे चेस्ट में दबा दिया, मेरी ईयर को उंगलियों से छेड़ने लगा। Today was unexpected. I mean, you were smiling brightly throughout the wedding. I thought you'd be bawling. मैं चुपचाप हंस पड़ा, जैसे मैं कोई बच्चा हूं। हाँ, मटेओ के लिए मेरे भीतर स्नेह था। कभी कभी वह उलझन भी रहा था। मैं यह समझ नहीं पाया था कि सेक्सुअल लव और फेमिलियल अफेक्शन अलग होते हैं। थैंक यू। फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। आज वह जिससे मिला, उसने मेरा परिचय एक ही तरह से कराया। ही इज प्रेशियस टू मी। वह यह बिना झिझक कहता रहा, मेरे लिए। मैंने उसकी वेस्ट कसकर पकड़ ली। दोपहर शांत थे। खिड़की से आती धूप सोफा के किनारे पर अटकी थी। काश जीवन अब ऐसे ही रहे। उसकी फिंगर्स मेरे हेयर में धीरे धीरे चलती रही। लेट्स स्लीप लाइक दिस फॉर एन आवर, देन वी हैव समवेयर टू गो। वेयर? You'll know when you get there. It's a good place. मैंने हॉस्पिटल की इमारत को ऊपर तक देखा और मेरी भौं सिकुड़ गई। क्वन सोयंग, गद्दार। मैंने उससे साफ कहा था कि उसे कुछ नहीं बताना। शादी के बाद उसने कहा था, चलो एक गुड प्लेस चलते हैं। और यहां, यही हॉस्पिटल, यही उसकी लैब है। अनगिनत स्टडीज चल रही हैं। मुझे यह जगह पसंद नहीं। दीवारों की गंध, एंटीसेप्टिक की तीखी महक, सफेद गलियारे, सब कुछ अतीत खींच लाता है। मैं दरवाजे पर ठिठका। किम हायून ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया। गो इन, यू जस्ट नीड अ सिंपल चेकअप। मैं अनमने ढंग से अंदर गया। हाउ मच डिड यू हियर? दैट यू पोर्ड आउट अ बकेट ऑफ ब्लड फ्रॉम योर नोज। अगेन? वह चुप हो गया। उसकी आईज पहले से कहीं अधिक गंभीर थीं। उसे सब पता था। जोन डी की हर रिपोर्ट आखिर उसी तक जाती है। वह अक्सर अनजान बनने का अभिनय करता रहा, पर इस बार नहीं। आई मेट समवन सिमिलर टू मी देयर। आई डिडंट सी देम डायरेक्टली, बट उसका चेहरा स्थिर रहा। वह नोटिस कर चुका था। वह कह रहा था कि ट्रूप्स भेजेगा, बिल्डिंग गिरा देगा, सब दफना देगा, मुझे और इन्वॉल्व न होने की चेतावनी दी। आई वॉन्ट टू मीट देम वंस। डोंट मिस्टेक दैट बिकॉज यू हैव द सेम पावर, एवरीथिंग एल्स विल बी द सेम। कोई नहीं जानता सामने वाला कौन है, थ्रेट है या हेल्प। पर अगर वह इतने समय छिपा रहा तो शायद उसका इरादा बुरा नहीं। अगर बुरा होता वह कभी भी सामने आ सकता था। फिर भी रिस्क तो है। मैं लापरवाही से हाथ नहीं बढ़ा सकता। मैंने कहा, मैं बस देखना चाहता हूं,
वह चुप रहा। मैं भी इस बार पीछे नहीं हटा। आखिर उसने सांस छोड़ी। इफ यू रियली वॉन्ट टू देन गो विथ मी। मेरी आईज फैल गईं। आर यू सीरियस? इंस्टेड गेट योर चेकअप क्वाइटली टुडे। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। वह मुझे देखता रहा, जैसे कह रहा हो तुम्हें रोका नहीं जा सकता। कपड़े बदलकर एग्जामिनेशन शुरू हुआ। ब्रेन वेव टेस्ट, ब्लड टेस्ट, मशीनों की हल्की बीप ठंडी जेल स्कैल्प पर। समय लंबा खींचता गया। आखिर में कंक्लूजन वही, नो मेजर एबनॉर्मेलिटीज, नंबर्स नॉर्मल। तभी उसके फेस पर राहत आई। सी, आई टोल्ड यू आई वाज ओके। पहले मुझे अपनी कंडीशन समझ नहीं थी। नोज ब्लीड आम था, अब मैं कंट्रोल कर लेता हूं, पर इस बार मजबूरी थी। इसलिए मुझे उस दूसरे व्यक्ति से मिलना और जरूरी लग रहा था। मैंने पेशेंट गाउन उतारकर शर्ट पहनी। वह पास आया, बटन्स बंद किए, मेरे चीक को छुआ, थंब मेरे लिप्स पर फिरा। मैंने उसका हैंड अलग कर दिया। We're in a hospital. Who said anything? I took it off because there was something on you. Actually, that's a lie. वह हंसा। उसके लिप्स मेरे लिप्स से छुए। एक छोटा सा किस, फिर पीछे हटकर जैसे असंतोष जताया। फिर झुका। अगर मैंने रोका नहीं होता तो वह अब भी जो पहने हैं वही फिर उतार देता। मैंने उसके शोल्डर्स पकड़कर दूर किया। डोंट डू दिस हियर, नॉट आउटसाइड। मैंने टाइम देखा, वीकडे है, उसे ऑफिस जाना चाहिए। क्वान सो यंग ने इशारा किया था। सुप्रीम चेयरमैन बनने के बाद भी वह अक्सर एब्सेंट रहता है। मेंबर्स शिकायत करते हैं, पर कोई खुलकर बोलता नहीं। द कमिटी में किम दोचेल को गोली लगते मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी यादें लोगों की हिम्मत तोड़ देती हैं। यू आर बिजी, यू नीड टू गो टू योर ऑफिस। वॉट अबाउट यू? आई हैव टू गो टू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर आर्म मेरे शोल्डर पर डाली। इंस्टेड ऑफ दैट, शैल वी गो टुडे? मैं तुरंत समझ गया। मेरे फेस पर जो उत्साह आया शायद जरूरत से ज्यादा था। मैंने उसका आर्म पकड़ लिया। लेट्स गो क्विकली। उसने मेरा चीक दबाया। आई डोंट फील गुड सीइंग यू गेटिंग अटेंशन फ्रॉम समवन आई डोंट इवन नो। आर यू जेलस ऑफ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स नाउ? आई टोल्ड यू आई एम ग्रीडी, रिमेंबर? मैंने हॉस्पिटल रूम की छोटी विंडो से बाहर देखा। अगर मैंने अभी उसे शांत नहीं किया तो वह रास्ते भर चुभता रहेगा। मैं उसके पास गया, उसके चीक्स पकड़कर किस किया। उसके लिप्स के कॉर्नर्स धीरे धीरे ऊपर उठे, जैसे कह रहे हों चालाकी मत करो। किस गहरा हुआ। उसने मुझे और भीतर धकेलना शुरू किया। मैंने तुरंत समझ लिया वह बाथरूम की तरफ बढ़ रहा है। मैंने उसे दूर धकेला। द रेस्ट व्हेन वी गेट बैक। हाँ, मैंने उसका हैंड पकड़ लिया। I'll give you a deep one when we get back. वह हंस पड़ा, पर रेजिस्ट नहीं किया। मैंने उसे कार में बैठाया। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते समय मेरा एक्सप्रेशन पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। लोगों के बीच रहते हुए भी मैं भीतर से हमेशा अलग रहा हूं, इन्फेक्टेड, म्यूटेंट। पर अब यह जानना कि कोई और भी है। मेरे हार्ट में डर और उत्तेजना एक साथ धड़क रहे थे। एयर इज पीओवी। मिलिट्री जीप धूल उड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों के नीचे स्टेडी था, लेकिन रियरव्यू मिरर में झांकते हुए मेरी आंखों में पुरानी यादें चमककर बुझ गईं। पिछले साल तक यह इलाका बदमाशों से भरा रहता था। राह चलते लोगों को लूटना, मार देना, जैसे रोजमर्रा का काम हो। अब सड़कें सूनी थीं। डर अभी भी हवा में था, लेकिन अराजकता कम हो चुकी थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज फिर से शुरू हो चुके थे। प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पर किम हायून ने डिस्ट्रिक्ट ए ही नहीं, दूसरे इलाकों में भी क्राइम्स पर सख्त सजा लागू कर दी थी। हर दिन कुछ लोगों के हेड्स गिरते थे। लोग उसे उस पुराने राजा से कंपेयर करते थे जो सदियों पहले इसी जमीन का टायरेंट था। पर वक्त के साथ हेनस क्राइम्स सच में कम हुए थे। आम लोगों की जिंदगी थोड़ी स्टेडी हो गई थी। हम लगभग पहुंच गए, उधर हैं। मैंने जीप की स्पीड कम की और दूर दिखती इमारत की ओर इशारा किया। दिन हो या रात, वह जगह हमेशा अजीब लगती थी। बाहरी दीवारें टूटी हुई थीं। कुछ हिस्सों में सीमेंट उखड़ा हुआ था। जहां कभी स्विमिंग पूल रहा होगा, वहां सड़ा हुआ पानी जमा था, और उस पानी के किनारे एक जानवर की सड़ी लाश पड़ी थी। शायद प्यास बुझाने आया होगा, निकल नहीं पाया। यह जगह किसने ढूंढी?
गिल्सू कुछ सैल्वेज करने लायक है या नहीं देखने आया था। मैंने ट्रंक खोला और हथियार निकालने लगा। छोटे बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, स्नाइपर गन सब एक एक कर शोल्डर पर टांग लिया। किम हायुन ने अंदर से एक एक्स निकाली। मैं यह लूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। फालतू शो ऑफ मत करना और कुत्ते की तरह मत मर जाना। वह हंसा। भूल गए इस एक्स से कितनों को खत्म किया है। एक पल को हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। वह हवा से कूदता हुआ, एक्स हाथ में। मुझे लगा था जैसे कोई डेविल सामने उतर आया हो। मेरे लिप्स अपने आप कस गए। अगर ऐसे बात करोगे तो मुझे भी गन की जरूरत नहीं, मैं अपने बॉडी से ही काफी हूं। मैंने जैसे ही जवाब दिया, उसने मेरे हेड को पकड़कर जोर से दबाया। बस अपनी स्ट्रेंथ यूज करो। मुझे पता था वह किस बात से डरता है। क्वान सो यंग ने कहा था, हर बार जब मैं लिमिट से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करता हूं, मेरा ब्रेन ओवरलोड हो सकता है, और उस लिमिट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। वह सिर्फ मेरे हेल्थ की चिंता नहीं करता था, वह इस पॉसिबिलिटी से डरता था कि मैं मर सकता हूं। हम आर्म्ड होकर अंदर गए। पहली मंजिल के लॉबी में पहुंचे तो वह इन्फेक्टेड की लाश नहीं थी जिसे मैंने 2 दिन पहले गोली मारी थी। मैंने झुककर फ्लोर देखा। कुछ घसीटने के निशान थे। हम उन्हें फॉलो करते हुए एक दूसरी डोर तक पहुंचे। अंदर रोशनी पड़ रही थी और वहां पत्थरों से बना एक छोटा सा ढेर था, जैसे किसी ने ग्रेव बनाई हो। यह क्या है? मैंने धीमे कहा। लगता है दफनाया है। इन्फेक्टेड? क्यों? वो तो पूरी तरह इंसान भी नहीं था, किसी जानवर जैसा था। मेरे मन में आया पत्थर हटाकर अंदर देखूं, पर मैं रुक गया। हम वापस मुड़े और धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़े। हॉलवे खाली था, न कोई इंसान न कोई इंसेक्ट। उस डोर के पास पहुंचे जहां से जंगली डॉग्स निकले थे। मैंने गन एम की। आदत के मुताबिक मैं आगे बढ़ा ही था कि उसने मेरे शोल्डर पकड़कर पीछे कर दिया। फिर उसने कुछ देखा और हल्की सांस छोड़ी। मैं उसकी टॉर्सो के पीछे फंसा हुआ था। गर्दन मोड़कर देखा। क्या हुआ? मेरी आंखें सिकुड़ गईं। एक बूढ़ा आदमी फ्लोर पर पड़ा था। उसके माउथ से खून निकल रहा था। किम हायुन पेरीमीटर देखता हुआ आगे बढ़ा। उसने बूढ़े के नोज के पास हैंड रखा, फिर मेरी ओर देखा। अभी सांस चल रही है। मैंने ठीक से चेक किया, वह इन्फेक्टेड नहीं था। तो फिर यहां क्यों पड़ा था? क्या उसी ने उस दिन पावर यूज की थी? क्या उसी की वजह से डॉग्स कंट्रोल्ड थे? तभी पीछे से हल्की आहट हुई। हम दोनों मुड़े। दरवाजे के पीछे एक बच्चा खड़ा था, फटे कपड़े, आंखों में डर। किम हायुन मेरे आगे से निकलकर उसकी ओर बढ़ा। बच्चा बिना पीछे देखे भाग गया। कैप्टन, एक्स नीचे रखो। बच्चा डर रहा है। मैं उसके पीछे भागा। बच्चा कॉर्नर में गिर गया। उसने कमर से एक छोटा सा डैगर निकाला। इतना जंग लगा कि शायद ठीक से काट भी ना पाए। मत आओ, मत आओ। किम हायुन हल्का सा हंसा। बहादुर हो। तुम छोटे थे तब जैसे थे। हम कभी छोटे में मिले ही नहीं। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। हैंड आगे बढ़ाया। इधर आओ। उसकी आंखें अब भी वेरी थीं। मैंने शोल्डर से गन उतारकर साइड में रख दी। बाहर जो बूढ़े हैं वह तुम्हारे दादा हैं? उसने किम हायुन की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैंने इशारा किया, पास आओ। वह झिझकते हुए पास आया। उसके बॉडी से तेज बदबू आ रही थी। पता नहीं कब नहाया होगा। छुओ मत, जर्म्स लग जाएंगे। मैंने उसे घूरा, फिर बच्चे का हैंड पकड़ लिया। उसकी स्किन फटी हुई थी। यहीं रहते थे? उसकी आंखें भर आईं। मैं दादा के साथ रहता था। सुबह अचानक गिर गए। खून उल्टी। उसकी आवाज टूट गई। वह रो पड़ा। डॉग्स कहां गए? दादा गिर गए। वह कंट्रोल नहीं कर पाए। सब भाग गए। कंट्रोल। मैंने ऊपर देखा। किम हायुन की आंखें मेरी आंखों से मिली। मैं पूछ भी नहीं पाया था कि हम उसे ले जा सकते हैं या नहीं। वह पहले बोल पड़ा, जो करना है करो, बस मेरे बदले घर में किसी और को मत बसाना। उसके शब्दों का तरीका हमेशा ऐसा ही होता है। उसने तुरंत यूनिट को कांटेक्ट किया। एम्बुलेंस, डॉक्टर, सपोर्ट टीम आई। बूढ़े को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। मैं खड़ा रहा। मेरे चेस्ट में हल्का सा भारीपन था। वह बूढ़ा कौन था? क्या पावर उसी में थी? सवाल हवा में तैरते रहे। किम हायुन्स पीओवी। स्टेराइल चेंबर धुएं से भरा था। इक्विपमेंट एक्सप्लोड हो चुके थे। मेडिकल स्टाफ बाहर भाग चुके थे। अंदर एक बच्चा पेशेंट गाउन में बेड पर सिकुड़ा हुआ रो रहा था। ब्रेन वेव टेस्ट शुरू ही हुआ था कि लाइट्स फ्लिकर हुई, फिर सब मैल फंक्शन। क्वान सो यंग ने लंबी सांस ली। बूढ़ा नहीं था, बच्चा था।
मैंने चारों ओर देखा। वायर्स जले हुए थे। स्मेल ऑफ बर्न्ड प्लास्टिक हवा में थी। टेस्ट? छू भी नहीं पाए। स्टाफ मेंबर घायल है। मैं अंदर जाने लगा। उसने शोल्डर पकड़ लिया। मत जाओ, सेंसिटिव है, तुम्हें भी चोट लग सकती है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। बच्चा नीज में फेस छुपाए रो रहा था। हेलो, याद है हम पहले मिले थे? उसने आधा चेहरा उठाया, सिर हिलाया। ये सब क्यों किया? डरे थे? सिर हिला। दादा से मिलना है? हां, अगर हमारी बात सुनोगे तो मिलवा दूंगा। उसका हेड झटके से उठा। दादा जिंदा हैं? हां। उसकी आंखों में हल्की राहत चमकी। अजीब है, उसमें मुझे आयर की झलक दिखी। वही अनजाना डर, वही बेखबर इस्तेमाल हो जाना। मैंने हैंड आगे बढ़ाया। चलें? वो हिचकिचाया, फिर धीरे से मेरी तरफ सरका और मुझे पकड़ लिया। उसका छोटा बॉडी कांप रहा था। मैंने उसे उठाया। पीछे से क्वान सोयंग की आवाज आई, ऐसे मत करो, अभी टेस्ट्स बाकी हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। वो अपने दादा से मिलना चाहता है। तुम्हें कब से ह्यूमैनिटी से इतना प्यार होने लगा? मैं हल्का मुस्कुराया। तुम्हें नहीं पता, मैं मूल रूप से बहुत लविंग इंसान हूं। वो सिर हिलाकर रह गई। मुझे पता था वह एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। वह बस कंपेयर करना चाहती थी बच्चे और आयर के बीच फर्क। पर कुछ बातें शब्दों से नहीं समझाई जाती। बच्चा मेरी चेस्ट से लगा हुआ था और पता नहीं क्यों उस पल मुझे लगा अगर आयर यह देख रहा होता तो शायद चुप हो जाता, शायद उसके भीतर भी कुछ हिल जाता। आयरस पीओवी, मैं और किम हायून हॉस्पिटल के पास वाली पुरानी बेंच पर बैठे थे। धूप हल्की थी, लेकिन हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध घुली हुई थी, जैसे मौत और इलाज एक ही सांस में मिलकर घूम रहे हों। सामने वो बच्चा खड़ा था और उसके सामने वही डॉग, कुछ दिन पहले जिसकी लेग गोली से ग्रेज हुई थी। लेग तो अब ठीक थी, पर नेक पर जो पुरानी लीश का घाव था वो अभी भी रॉ था। कहते हैं ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। अजीब बात यह थी कि डॉग और बच्चा एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई साइलेंट कॉन्वर्सेशन चल रही हो। मैंने धीमे से पूछा, Where's the little old man? किम हायून ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, He's not expected to make it. He's been sick for a long time. उसकी आवाज फ्लैट थी, जैसे वो वेदर रिपोर्ट दे रहा हो। तभी बच्चे ने एक छोटी बॉल हवा में फ्लोट कर दी। मेरा हार्ट एकदम सिकुड़ गया। बॉल हवा में रुक गई, ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए। डॉग की आईज उस फ्लोटिंग बॉल का पीछा कर रही थी। मैं इंस्टिंक्टिवली उठने ही वाला था कि किम हायून ने मेरी आर्म पकड़ ली। उसकी फिंगर्स मेरी स्किन में हल्के से ढस गईं। वेट, मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आईज काम थी, सस्पिशियसली काम। कुछ सेकंड्स बाद बच्चे ने बॉल पकड़ ली और डॉग की तरफ बढ़ा दी। डॉग ने उसे बाइट करके फाड़ना शुरू कर दिया। बच्चा स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठकर बस देखता रहा। उसकी एबिलिटी मेरी जैसी थी, लेकिन उससे अलग भी। मुझे अवेकनिंग एडल्टहुड में हुई थी। उसे शायद जन्म से पता था कैसे कंट्रोल करना है। अगर वो बूढ़ा आदमी कॉन्शियस होता तो शायद हमें सब समझा देता, पर डॉक्टर्स कह रहे थे फ्यू डेज, बस फ्यू डेज। बच्चा काफी देर तक डॉग को देखता रहा, फिर अचानक उठकर हमारी तरफ भागा। उसके छोटे लेग्स सरप्राइजिंगली स्टेबल थे। वो गिरा नहीं। मेरे अंदर एक अजीब सा सॉफ्टनेस उठा। वो हमारे सामने आकर हाँफने लगा, पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। यंग, कैन आई गिव द पपी अ कैंडी? किम हायून ने तुरंत कहा, नो कैंडी, लेट्स गेट सम जर्की फ्रॉम द कार लेटर। जर्की? बच्चे का माउथ खुल गया, लिटरली ड्रूल। मुझे याद आया मील टाइम काफी पीछे छूट चुका था। मैं सोच रहा था उसे क्या पसंद होगा कि किम हायून नीचे झुक गया। शैल वी गो विथ यंग एंड गेट समथिंग डिलिशियस टू ईट? बच्चा एक कदम पीछे हट गया। उसकी बॉडी सिकुड़ गई। स्कैरी। मैंने लिप्स दबा लिए। एंड यू नॉट यंग? मेरी हंसी गले में अटक गई। मुझे कभी समझ नहीं आया कि किम हायून को ह्यूंग कहलाने का इतना ऑब्सेशन क्यों है। लूका को भी ब्रेन वॉश कर चुका है। उसने विलन जैसा एक्सप्रेशन बना लिया। जब उसने कहा कि अगर उसे ह्यूंग नहीं कहा तो खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चे की डरी हुई आईज मेरी तरफ मुड़ी। वो धीरे से आकर मेरी लेफ्ट आर्म पकड़कर खड़ा हो गया। किम हायून ने हॉलो लाफ छोड़ी। मैंने टीजिंग टोन में कहा, डोंट बी सल्की, आई विल कॉल यू हायून ह्यूंग, 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 ह्यूंग। मैंने जानबूझकर एग्जैजरेट किया, पर जैसे ही मैंने फेस पास किया हमारे लिप्स ब्रश हो गए। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, कोई जान पहचान वाला तो नहीं। उसने मेरे चीक्स कप करने की कोशिश की। मैंने शोल्डर से उसे पुश किया।
प्लीज स्टॉप। वो झुककर फुसफुसाया, आई ऑलमोस्ट केम व्हेन यू कॉल्ड मी यंग जस्ट नाउ, से इट अगेन। मेरे ईयर्स तक हीट फैल गई। ओह कम ऑन, द किड्स लिसनिंग। द किड डजंट नो व्हाट इट मीन्स। बच्चे ने मासूम आवाज में पूछा, डिड द अंकल पी हिज पैंट्स? मैंने आइस कसकर बंद कर ली। हे भगवान। किम हा युन स्मग स्माइल दे रहा था। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। वो हमारे साथ साथ चला। डॉग भी पीछे पीछे आ गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ सब बदल गया। किम हा युन लैब से हॉस्पिटल रूम की तरफ गया। मैं बाहर खड़ा था जब वो बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन मास्क के साथ पड़ा था। कुछ देर बाद मशीन की बीपिंग तेज हो गई। जब वो बाहर आया तो उसकी आईज अनरीडेबल थीं। मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर हम तीनों, मैं, बच्चा और वो, रूम में गए। बच्चे का हैंड मेरे हैंड में कांप रहा था। लेट्स गो से हेलो टू ग्रैंडफादर। वातावरण हेवी था। बच्चे की स्माइल गायब हो गई। हम अंदर गए। बूढ़ा आदमी ऑलमोस्ट कॉर्प्स जैसा था। बच्चे ने लिप काट लिया। उसकी आईज भर आईं। फिर मॉनिटर पर स्ट्रेट लाइन, क्वान सो यंग की आवाज डेथ प्रोनाउंस करती हुई। बच्चा कोल्ड बॉडी से लिपटकर रो पड़ा। उसकी चीख मेरे चेस्ट में चुभ गई। मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहा। किम हायुन बिल्कुल साइलेंट। बाद में गिलसू, गांगसन, बेक सियोल, जांगचियोन सब बच्चे को देख रहे थे। 5, 6, ही इज रियली स्मॉल एंड स्किनी। डजंट ही लुक अ लिटिल लाइक द बॉस? हाँ, आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग। कुड इट बी दैट द बॉस सीक्रेटली हैड अ किड? मेरे स्टमक में कुछ ट्विस्ट हुआ। सीरियसली? फिर वो लोग खुद ही डिनाई करने लगे। अगर सच होता तो किम हायुन जेलसी में कुछ कर चुका होता। मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा। उन्हें अंदाजा भी नहीं वो कितना केपेबल है। डज ही हैव अ नेम? हे किड, व्हाट्स योर नेम? बच्चा ब्लिंक करता रहा। किसी को जवाब नहीं दिया। पर जैसे ही मैं पास आया वो भागकर मेरी कोट पकड़ ली। स्ट्रेंज, इट्स नॉट दैट ही शाय। उनकी पेटी लड़ाई शुरू हो गई। फिंगर ट्विस्ट करना, टॉन्ट्स, इरिटेशन। तभी एक कार आई। बेक सियोल का एक्सप्रेशन बदल गया। सियो यंगजन फूलों का बूके लेकर उतरा। हनीस हियर? बाकी तीनों ने प्रिटेंड किया जैसे उन्हें उल्टी आ रही हो। बच्चे ने भी मिमिक किया। उग। हम सब हंस पड़े। कुछ देर बाद कार चली गई। फिर अचानक बच्चा गायब। मेरे अंदर कोल्ड वेव दौड़ी। हम दौड़ते हुए अंदर गए। हॉलवे में रुक गए। मेरी सांस रुक गई। बच्चे के हाथ में जो टॉय था वो हवा में फ्लोटिंग था, स्लोली मूव कर रहा था बिना टच के। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आईज लाल थीं रोने से, पर उनमें डर नहीं था, कुछ और था। एक जागा हुआ नियंत्रण। मेरी चेस्ट टाइट हो गई। क्या यह सिर्फ एबिलिटी है या शुरुआत किसी डिस्ट्रक्शन की? मशीन की स्ट्रेट लाइन अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सी चेयरमैन, डिस्ट्रक्शन। मेरी फिंगर्स अनजाने में बच्चे की तरफ बढ़ी। मैंने उसे पुकारा नहीं, बस देखा, और पहली बार मुझे सच में डर लगा।